हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। यहाँ पर ये बोल रही है कि पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। इस इंग्लिश में हम बोलेंगे द पास्ट फ्यू डेज हैव बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। द पास्ट फ्यू डेज हैव बीन यानी पिछले कुछ दिन रहे, हैव बीन वेरी चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फॉर मी। कहने का मतलब है कि पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। द पास्ट फ्यू डेज हैव बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हो कि फॉर मी द लास्ट फ्यू डेज हैव बीन इनक्रेडिबली डिफिकल्ट। फॉर मी द लास्ट फ्यू डेज हैव बीन इनक्रेडिबली डिफिकल्ट यानी पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे रहे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्हें ढूंढने की। यहाँ पर ये किसी को ढूंढने निकली है, किसी की तलाश में जो इसे अभी तक नहीं मिला, तो बता रही है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्हें ढूंढने की। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि आई ट्राइड माई बेस्ट टू लोकेट देम या फाइंड देम। आई ट्राइड माई बेस्ट टू लोकेट देम यानी मैंने उन्हें लोकेट करने की, उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। या एक सबसे बेहतरीन तरीका है इस तरीके सेंटेंस बोलने का, हम कह सकते हैं कि आई वेंट ऑल आउट टू फाइंड देम। आई वेंट ऑल आउट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर चली गई, नहीं, इसका मतलब है कि मैंने क्या किया, अपने जितनी कोशिश मैं कर सकती थी मैंने उससे ज़्यादा की। यानी किसी चीज़ को करने का बहुत ज़्यादा एफर्ट करना, कोशिश करना। आई वेंट ऑल आउट टू फाइंड देम। आई वेंट ऑल आउट का यहाँ मतलब है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की टू फाइंड देम, उन्हें फाइंड करने की, उन्हें ढूंढने की। आई वेंट ऑल आउट टू फाइंड देम। बावजूद इसके कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ। डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल। जब भी हम कहते हैं कि बावजूद इसके कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम ऐसे बोलेंगे डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल। डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम पुटिंग इन एफर्ट। आई एम पुटिंग इन एफर्ट या आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड। आप कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पर आई एम पुटिंग इन एफर्ट ज़्यादा सूट कर रहा है सेंटेंस के हिसाब से। कह रही है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, बावजूद इसके कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम पुटिंग इन एफर्ट्स यानी मैं प्रयास कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। यहाँ हम इस तरीके से भी कह सकते हैं ऑल दो माई हेल्थ इज़ नॉट फाइन, आई एम ट्राइंग। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ। ऑल दो माई हेल्थ इज़ नॉट फाइन, आई एम ट्राइंग। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम चिंता मत करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कह रही कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल गो बैक टू हाउ इट वॉज बिफोर। हाउ इट वॉज बिफोर यानी जैसा सब कुछ पहला था वैसा हो जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, एवरीथिंग विल गो बैक टू हाउ इट वॉज बिफोर, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इसे बोलने का जो आसान तरीका है वो हम कह सकते हैं कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल रिटर्न टू नॉर्मल। डोंट वरी, एवरीथिंग विल रिटर्न टू नॉर्मल। ये बहुत ही आसान है सेंटेंस को बोलने के लिए कि चिंता मत करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, यानी पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल रिटर्न टू नॉर्मल। वो अपना काम करके यहाँ से 1 घंटा पहले चला गया। कोई किसी को ढूंढने आया है इसके पास, इससे पूछ रहा है किसी के बारे में, तो बता रही है कि वो अपना काम करके यहाँ से 1 घंटा पहले चला गया। अब इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क। लेकिन हम आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क की जगह से बोल सकते हैं हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। हैविंग के बाद जो भी वर्ब आएगी उसकी थर्ड फॉर्म, तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क यानी अपना काम खत्म करके ही लेफ्ट हियर एन आवर अगो, वो 1 घंटे पहले यहाँ से चला गया। या आप ऐसे बोलोगे आफ्टर रैपिंग अप हिज वर्क ही लेफ्ट हियर एन आवर अगो। रैप अप नहीं बोलते हम कि काम किसी चीज को रैप अप करना है, उसे खत्म करना। तो जैसे कि उसने अपना काम को रैप अप किया, रैप अप का मतलब है कि वो उसने अपना काम खत्म किया। आफ्टर रैपिंग अप हिज वर्क ही लेफ्ट हियर एन आवर अगो, वो 1 घंटे पहले यहाँ से अपना काम खत्म करके चला गया। तो यहाँ पर हमने इसे बोलने के 2 तरीके देखे। एक तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही लेफ्ट हियर एन आवर अगो, या हम कह रहे हैं कि आफ्टर रैपिंग अप हिज वर्क ही लेफ्ट हियर एन आवर अगो। दोनों का मतलब वो ये कि वो 1 घंटा पहले अपना काम खत्म करके यहाँ से चला गया। अब आगे बोल रही है कि हैविंग सेड ही वुड बी बैक सून ही लेफ्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जल्दी वापस आएगा ये कहकर वो चला गया। देखो हमने अभी कुछ देर पहले भी यही स्ट्रक्चर देखा था, जहां पर हम हैविंग के बाद जो भी वर्ब होगी इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि ये रहा हैविंग फिनिश्ड, यहाँ पर क्या है, अपना काम खत्म करके। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही लेफ्ट एन आवर अगो। यहाँ पर ये कह रही है कि हैविंग सेड यानी ये कहकर, हैविंग सेड ही वुड बी बैक सून ही लेफ्ट, ये कहकर कि वो जल्द वापस आएगा चला गया। ही हैविंग सेड ही वुड बी बैक सून ही लेफ्ट, ये कहकर कि वो जल्दी वापस आएगा वो
चला गया। या नॉर्मल इंग्लिश में आप कह सकते हो कि ही सेड ही वुड बी बैक सून, उसने कहा वो वापस जल्द आएगा, एंड देन लेफ्ट, और फिर वो चला गया। ही सेड ही वुड कम बैक सून एंड देन लेफ्ट। लेकिन अगर आपको इस तरीके से बोलना हो तो बेटर सेंटेंस यही आप कहोगे हैविंग सेड ही वुड बी बैक सून ही लेफ्ट। ये कह करके वो जल्द वापस आएगा, चला गया। कल मैं पूरे दिन बाहर अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। इंग्लिश में बोलेंगे आई स्पेंड द एंटायर डे यस्टरडे हैविंग फन विद माई फ्रेंड्स अवे फ्रॉम होम। आई स्पेंड द एंटायर डे yesterday having fun with my friends away from home। कल मैं पूरे दिन घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। ऐसे भी कह सकते हैं कि I spent the whole day yesterday chilling with my friends outside the house। पहले हमने मूवी देखी और फिर क्लब में जाकर डांस किया। बता रहा है कि फर्स्ट वी वॉच्ड अ मूवी एंड देन वी वेंट टू द क्लब एंड डांस्ड। वी बता रहा है कि फर्स्ट वी वॉच्ड अ मूवी, पहले हमने एक मूवी देखी, एंड देन वी वेंट द क्लब एंड डांस्ड, और फिर हम क्लब में गए और डांस किया। रात करीब 12 बजे मैं घर पहुंचा था। आई गोट होम अराउंड 12 AM। आई गोट होम अराउंड 12 AM, यानी रात में करीब 12 बजे घर पहुंचा था। आई गोट होम अराउंड 12 AM। या आप कह सकते हो कि एट अराउंड मिडनाइट आई मेड इट होम। एट अराउंड मिडनाइट आई मेड इट होम। मेड इट का मतलब भी होता है कहीं पहुंचने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मुझे नहीं लगता मैं वहाँ समय पर पहुँच पाऊँगा, तो हम इंग्लिश में इस तरीके से बोल देते हैं कि आई डोंट थिंक आई विल मेक इट देयर ऑन टाइम। आई विल मेक इट देयर। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मेड इट का यूज़ हुआ है पहुँचने के लिए। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई गोट होम, मैं घर पहुँचा, अराउंड 12 AM, 12 बजे। या हम कह सकते हैं कि एट अराउंड मिडनाइट, इसका मतलब है रात, आधी रात को लगभग, आई मेड इट होम, मैं घर पहुँचा। जैसे कि यहाँ पर अभी कह रहा है कि मैं इतना थक चुका था कि पता ही नहीं कि आज मैं स्कूल पहुंच भी पाऊंगा। यहाँ पर बता रहा है कि मैं इतना थक चुका हूं कि पता नहीं आज मैं स्कूल भी पहुंच पाऊंगा। इसे स्कूल भी जाना है तो बहुत ज़्यादा थक गया है। बता रहा है कि आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड दैट आई एम नॉट श्योर इफ आई विल मेक इट टू स्कूल ऑन टाइम टुडे। अब देखो पहुंचने के लिए हमने फिर से मेक इट का यूज़ किया। जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे नहीं लगता मैं वहाँ समय पर पहुंच पाऊंगा, आई डोंट थिंक आई विल मेक इट देयर ऑन टाइम। और अभी एक और देखा, इसी तरीके से यहाँ पर भी पहुंचने के लिए हम मेक इट का यूज़ कर रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, दैट आई एम नॉट श्योर, कि मुझे यकीन नहीं है, इफ़ आई मेक इट टू स्कूल ऑन टाइम टुडे, कि मैं स्कूल समय पर पहुंच भी पाऊंगा, मुझे इसकी श्योरिटी नहीं है, मुझे यकीन नहीं है। यहाँ में से बोल सकते हैं कि आई एम सो एग्जॉस्टेड दैट आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू रीच स्कूल ऑन टाइम टुडे। हम रीच का भी यूज़ कर सकते हैं पहुंचने के लिए, कि मैं इतना थक चुका हूँ कि मुझे नहीं पता मैं स्कूल समय पर पहुंच पाऊंगा। आई एम सो एग्जॉस्टेड दैट आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू रीच स्कूल ऑन टाइम टुडे। काश मेरे पास खुद की एक बाइक होती। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई हैड माई ओन बाइक। अगर हम कार की बात करते हैं तो वैसे बोलते हैं आई विश आई हैड अ कार। अगर हम पैसों की बात करते हैं, काश मेरे पास पैसे होते, तब भी हम ऐसे बोलते हैं आई विश आई हैड मनी। आई विश आई हैड अ स्मार्टफोन। आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि काश मेरे पास खुद की एक बाइक होती। आई विश आई हैड माई ओन बाइक। मेरा बाइक का सपना है, आई ड्रीम ऑफ हैविंग अ बाइक। आई ड्रीम ऑफ हैविंग अ बाइक, इस तरीके से कहते हैं कि मेरा सपना है कि मेरे पास एक बाइक हो। आई ड्रीम ऑफ हैविंग अ बाइक। आई ड्रीम ऑफ हैविंग अ बाइक, मेरा सपना है कि मेरे पास एक बाइक हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।